Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 15th January. Next we have example number 2. ये सेम एग्जाम्पल हमने यूनिट 1 में की हुई है, लेकिन वहाँ थी सिर्फ ग्रुप से रिलेटेड, यहाँ है नॉर्मल सब ग्रुप से। क्या है? शो दैट द सेट, ये सेट दिया हुआ हमें, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? मैट्रिसेस, लेकिन मैट्रिसेस भी स्पेशल टाइप ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं एंड देयर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1। डेफिनेटली डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 1। तो क्या बोला? शो दैट द सेट एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। ग्रुप कौन सा है? जी। उसमें भी मैट्रिसेस हैं। एलिमेंट कैसे? मैट्रिक्स में ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ इसका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 और कुछ भी, ये फ़र्क है दोनों में। तो एच को बताना है नॉर्मल सब ग्रुप। जैसे हमने कल किया था, नॉर्मल सब ग्रुप बताने से पहले वो क्या होना चाहिए? सब ग्रुप भी होना चाहिए। सब ग्रुप के लिए हमें क्या बताना होता है? ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट एच में हो, या सारी प्रॉपर्टीज़ क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो ये थोड़ा अलग तरीके से करते हैं हम लोग। कैसे? सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू शो दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप होने के लिए पहले वो सबसेट होना पड़ेगा। सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है? 1 0 0 1 0 1। इस इम्प्लाइज आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1। और हमारे एच भी क्या कहता है? ये डिटर्मिनेंट है ना, ए डी माइनस बी सी, डिटर्मिनेंट ये भी क्या कहता है? 1 होना चाहिए। इम्प्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एच को बिलोंग करता है। देयरफॉर एक एलिमेंट तो ऐसा है आइडेंटिटी जो एच को बिलोंग करता है, वो आइडेंटिटी तो जी में भी है क्योंकि जी ग्रुप है। देयरफॉर एच इज़ अ नॉन एम्प्टी हो गया क्योंकि आइडेंटिटी उसमें है, और वो सबसेट भी हो गया क्योंकि यही आइडेंटिटी जी में भी है, सबसेट ऑफ जी। लेट ए कैसा है? मैट्रिक्स A1 B1 C1 D1। बी है A2 B2 C2 D2। किसको बिलोंग कर रहे हैं? एच को। ठीक है, एच को बिलोंग करने का मतलब क्या है? वेयर बताना पड़ेगा। A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 रियल नंबर्स हैं, एंड एच वाली कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट इनके क्या है? 1 है। एंड A1 D1 माइनस B1 C1 इज इक्वल्स टू 1। A2 D2 माइनस B2 C2 इज इक्वल्स टू 1। That is determinant of A is equals to 1 and determinant of B is equals to 1। अब बजाय हम लेंथी प्रोसीजर के कि ए बी इन्वर्स निकालें, प्रोडक्ट लें, हम क्या करते हैं? इसको प्रॉपर सब ग्रुप के मेथड से निकालते हैं। प्रॉपर सब ग्रुप का मेथड क्या है? आइडेंटिटी आ ही गई एच में अब अगर हमें इन्वर्स बता दें और क्लोजर प्रॉपर्टी बता दें तो हो जाएगा। एसोसिएटिविटी करती ही है, मैट्रिक्स में होती है, इसलिए हम एसोसिएटिविटी निकालते हैं। तो इसकी मैट्रिसेस की कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ मैट्रिसेस के रूल्स लेके इसको प्रूव करते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है? 1। इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो गया? 1। दैट इज़ जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 1 है तो जिसका डिटर्मिनेंट 1 होता है वो किसको एलिमेंट बिलोंग करता है? एच को। और प्रोडक्ट आ गया एच में, प्रोडक्ट आ गया तो और एच इज क्लोज्ड। और
क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एच। मेरी बात समझे, बजाय इसके कि मैंने जो ए बी लिया हुआ इनका प्रोडक्ट निकालती जैसे हमने कल निकाला था, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब हमने मैट्रिसेस के रूल्स लेके इसको प्रूव किया है। आइडेंटिटी आ गई, क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई। अब आइडेंटिटी है तो इन्वर्स भी होना चाहिए, ठीक है। 4 ही प्रॉपर्टीज़ हैं। एसोसिएटिविटी हम करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैट्रिसेस में एसोसिएटिविटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। ऑल्सो, अब इन्वर्स के लिए ऑल्सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो 1 है। अब निकाल लेते हैं। और ए इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? ए के ही डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। चेक कर लेना आप, चाहे कल भी किया था। कल था, ये देखो, ये था एडजॉइंट, ये है एडजॉइंट। इसका डिटर्मिनेंट कितना है? 1। और जो बी आया था, बी का डिटर्मिनेंट भी क्या था? 1। वही होता है जो एडजॉइंट का होता है, वही ए का डिटर्मिनेंट होता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ यूज़ की कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? ए के डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। दैट इज़ ए इन्वर्स कितना है? 1 है। अब जिसका जो ए इन्वर्स होता है अगर वो 1 आ गया, या इसको आप कह सकते हैं, इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। ए इन्वर्स वैसे नहीं 1 आया, ए इन्वर्स क्या आया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स क्या आया? 1 आया, बिलोंग्स टू एच। अब क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो गई, आइडेंटिटी भी हो गई और इन्वर्स भी हो गया। तो क्या इम्प्लाई किया? इम्प्लाइज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। आप एक बार मेरे से वर्बली फिर सुन लीजिए कि इसको अदरवाइज बहुत छोटा सा क्या है, ए बी मैंने लिए थे, आप बी का इन्वर्स निकालिए, फिर ए बी का इन्वर्स उनको मल्टीप्लाई करिए। वो जो मैट्रिक्स आएगा उसका अगर आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 आ गया तो हम कहेंगे वो एच को बिलोंग करता है। नो डाउट वो बहुत शॉर्टकट मेथड है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो लॉन्ग है। पहले बी इन्वर्स निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है ए से। तो अगर आपको ये ठीक लगता है ये भी निकाल सकते हो। मैंने क्या किया, एच को पहले नॉन एम्प्टी बता दिया। किससे? आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी आ गई, उसमें आइडेंटिटी आ गई तो इन्वर्स होगा, लेकिन इन्वर्स से पहले कौन निकाला? क्लोजर प्रॉपर्टी निकाली, फिर इन्वर्स निकाल दिया। तब क्या बन गया? एच सब ग्रुप बन गया, ठीक है। लेकिन हमारा काम तो क्या है? इसको नॉर्मल बताना। remains to show that H is a normal subgroup of G। नॉर्मल के लिए वही एलिमेंट कैसा? अब कैपिटल में लें अगर हम, तो ऐसा एलिमेंट ए बी, ए इन्वर्स किसको बिलोंग करना चाहिए? एच को। वेयर बी किसको बिलोंग करता है? एच को। बीच वाला एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही हम कुछ करेंगे। नाउ बी, अच्छा बी तो हमने पहले लिया हुआ है। बी ए बी इन्वर्स, चाहे ए बी ए इन्वर्स लेते, दोनों एच के ही हैं, चलो कोई बात नहीं। बी ए बी इन्वर्स का डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी ए इन्वर्स नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इन्वर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इन्वर्स, लेकिन बी इन्वर्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। गोस, ये भी कितना आ गया? 1। इम्प्लाइज
बी ए बी इनवर्स किसको भी, इसका डिटरमिनेंट 1 आया वो किसको बिलोंग करेगा, एच को। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू जी। अब आपके माइंड में यहाँ आ सकता है कि बी का डिटरमिनेंट 1 क्यों नहीं लिया, पीछे लिया हुआ था। यहाँ बी हमने कौन बोला है, जी को बिलोंग करता है, तो बी का डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो 1 होगा। ये वाला बी नहीं लेना, बी अब किस में लेना, एच जी में लेना। तो जी की कंडीशन है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो 1 हो। तो बी ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट एच में आ गया, इम्प्लाइज एच इज़ अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। ये 2 एग्जांपल्स मुझे करवानी थी आपको, तो आज मैं आपका शुरू करूँगी कौन सा टॉपिक, होमोमॉर्फिज्म। आई होप कि आपको ये दोनों एग्जांपल समझ आए हों और बेसिक 2-3 थियोरम्स, ताकि हम आगे हमें ज़रूरत पड़े तो हम इनका यूज़ कर सकें। अब ये होमोमॉर्फिज्म टॉपिक आपने ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, मैं कोई यहाँ कुछ स्टेप तो नहीं भूल गई शायद, हाँ ये थोड़ा सा है, रिमेन्स टू शो दैट एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पहले बताना चाहिए था जो मैंने आपको एंड में बताया है, लेट ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू जी वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। क्योंकि ए एच को बिलोंग करता है तो एच के हर एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। अगेन सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन ज़ीरो, क्योंकि जी को बिलोंग करता है, देयरफॉर नॉन ज़ीरो की वजह से क्या है, बी इनवर्स एक्सिस। ये पहले ही बता देते तो ज़्यादा बेटर था, फिर यहाँ हमें कन्फ्यूजन नहीं है। नाउ मूव टू होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या है, दिस इज़ नथिंग बट अ मैपिंग फंक्शन है ये, किसमें, 2 ग्रुप्स में। 2 ग्रुप्स कैसे हैं, पहले ग्रुप का कंपोजिशन कोई और है, दूसरे की कुछ और है। ये बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन हम हमारे केस में सेम कंपोजिशन वाले होमोमॉर्फिज्म करेंगे। पर पहले डिफाइन तो करें, लेट जी स्टार एंड जी डैश, स्टार ने अब क्या लेंगे, ओ, ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ये बाइनरी ऑपरेशन ओ है। बी 2 groups, then a function f from g to g dash is said to be homomorphism if, ध्यान देना, फंक्शन की तरह, फंक्शन आता है ना, फंक्शन फ्रॉम x टू y हो तो f ऑफ x इक्वल्स टू y होता है। यहाँ क्या आएगा, f ऑफ x, x किस में आएगा, g में, लेकिन g में कंपोजिशन कौन है, स्टार, तो 2 एलिमेंट्स के बीच में लगता है स्टार। a स्टार b इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, y के। y कौन है, g डैश, g डैश कंपोजिशन है o, तो ये बन गया f ऑफ a, बाइनरी ऑपरेशन o, f ऑफ b फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू g। ये तब समझ आएगा जब f ऑफ एक्स वाई, जरा एक बार फिर दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ देखो, अगर f x टू y एक फंक्शन हो, इसका मतलब हम डिफाइन करते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू y। x को बिलोंग करता है x को, y किसको करता है, y को। ये चीज़ मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन हो रही है, f ऑफ x उठ के आएगा g से, लेकिन g क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप से एक एलिमेंट जो उठ के आता है वो अपनी कंपोजिशन लेके आता है। g स्टार, स्टार उसकी कंपोजिशन है तो उसमें एक एलिमेंट नहीं आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा वो स्टार कंपोजिशन के साथ आएगा। तो वो क्या हो गया, a स्टार b इक्वल्स टू y है, y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के, लेकिन f ऑफ x में 2 एलिमेंट्स हैं a एंड b, तो ये आ गया f ऑफ a। अब g स्टार, g डैश की कंपोजिशन कौन है, o,
ओ एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। इसको अच्छे से समझ लेना। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जो केस करेंगे वो सीधे दो ही ऑपरेशन चलेंगे, प्लस या डॉट वाले। ठीक है, तो ये मैंने डिफ़ाइन करवा दिया। अब अकेली होमोमॉर्फिज्म नहीं है, 3-4 डेफिनेशंस हैं, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, मैरोमॉर्फिज्म। वो डेफिनेशंस करके फिर हम इसके थ्योरम्स, इसके क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।